पावे नहीं तो गुण कथन अपार। प्रेम भक्ति के कारणे कहे रविदास चमार। प्रेम पंथ की पाल की रविदास बैठियो आए। साचे स्वामी मिलन को आनंद कहा ना जाए। जपो जी सतनाम। जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज को बंदगी करता हूँ। सतगुरु स्वामी ज्ञान भिक्षुक जी महाराज को बंदगी करता हूँ। सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज को बंदगी करता हूँ। विश्वरत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नमन करता हूँ। तमाम संतों गुरुओं रहबरों को बंदगी करता हूँ। आज के इस कार्यक्रम में पहुँचे तमाम संतों को बंदगी करता हूँ। कार्यक्रम का कुशल संचालन कर रहे संचालक महोदय एस.डी. गौतम जी, कार्यक्रम में अपनी धुनों से अपने साज से सेवा दे रहे साजिंदे बंधु, मीडिया बंधु अनुज रविदासिया जी, कार्यक्रम में मौजूद मेरी बहनें, माताएं, भाई बुजुर्ग, युवा साथियों, आप सभी को भी अभिवादन करता हूं। मेरा अभिवादन स्वीकार कीजिए। सतनाम जी। सतनाम जी। आज गुरुघर के सेवादार कलीराम ठेकेदार जी के माध्यम से यहाँ आने का मुझे मौका मिला है। इससे पहला जो कार्यक्रम था उसमें बरसात आ गई थी और बरसात की वजह से थोड़ा सा अवरोध हो गया था कार्यक्रम में। और ठेकेदार जी को बहुत बहुत साधुवाद। जिस मनोकामना को लेकर आपने ये सुंदर दरबार सजाया है, संतों को अपने गांव में, अपनी नगरी में निमंत्रण दिया, सतगुरु परमात्मा सच्चे बादशाह आपकी मनोकामना पूरी करे, उत्तम स्वास्थ्य बख्शे, नाम बख्शे। और जो भक्तगण आज गुरु दरबार में सजदा करने के लिए पहुँचे हैं, सभी के सेहत, स्वास्थ्य, परिवार, रोजगार के ऊपर सतगुरु परमात्मा जी की कृपा दया मेहर बनी रहे। सबसे पहले तो एक निमंत्रण स्वीकार कर लीजिए आप। मेरे से पहले भी आपको ये संदेश प्राप्त हो चुका है। अखिल भारतीय संत शिरोमणि सतगुरु रविदास मिशन गुरुगद्दी ऊन के साथ 150 से अधिक आश्रमों के संस्थापक सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज के पूज्य गुरुदेव सतगुरु ज्ञान भिक्षुक जी महाराज के 173वें पावन प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में गुरुगद्दी ऊन में एक भव्य सत्संग का आयोजन होने जा रहा है। 27 अक्टूबर की रात्रि में आप सभी के लिए निमंत्रण है, सभी ने पहुंचना है। तो ये निमंत्रण स्वीकार करते हैं जी। बोले संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज की जय, सतगुरु समनदास जी महाराज की जय। एक अमृतवाणी का पद है, वो मुझे याद आ रहा है इस वक्त। पढ़िए गुनिए नाम सब सुनिए, अनुभव भव न दरसे। लोहा कंचन हिरण होए कैसे, जो पारस ही न परसे। देहे संस गांठ न छूटे, काम क्रोध माया मद मत्सर, इन पंचों में लूटे। हम बड़ कवि कुलीन हम पंडित, हम जोगी सन्यासी। ज्ञानी गुणी सूर हम दाते, इहि बुध कबहो न नासी। कहे रविदास सबो न समझ से, भूल परे जैसे बौरे।
मोहे आधारो नाम नारायण जीवन प्राण धन मोरे। प्रयास करता हूँ कि थोड़ा सा भावार्थ करने का। जगतगुरु सद्गुरु रविदास जी महाराज की पावन अमृत वाणी का ये एक शब्द आपके सन्मुख पढ़ा है जो राग रामकली में है। पढ़िए। सद्गुरु रविदास जी महाराज यहाँ पर आदेश कर रहे हैं, पढ़िए। पढ़ने के लिए यहाँ पर थोड़ा सा विराम देते हुए आपका ध्यान दो बातों की ओर ले जाना चाहूँगा। ये भाषा होती है ना, दो तरह की होती है। एक होती है संकेत की भाषा, सांकेतिक भाषा, और एक होती है बेंत की भाषा, डंडे वाली भाषा जिसे कहते हैं। संकेत की भाषा होती है संतों की। संत संकेत ही तो करते हैं। एक सुए वाली जो तोते वाली कहानी है वो आपने सुने होगी कि कैसे एक तोते के सारे बंधन छूट गए थे। संतों की भाषा होती है संकेत की। संत संकेत करते हैं कि इस काम को करो, इसको करने से तुम्हारा लाभ होगा, तुम्हारा कल्याण होगा। दो बातें हैं ना, जैसे भाई एक होता है कल्याण और एक होता है विकास। दो चीजें हैं, एक है कल्याण और एक है विकास। एक अंदर वाला है और एक बाहर वाला है। विकास की आवश्यकता बाहर वाले को है और कल्याण की आवश्यकता अंदर वाले को है। शिक्षा से विकास होता है और सत्संग से कल्याण होता है। और जब ये दोनों मिल रहे हैं ना, अंदर वाला और बाहर वाला, जड़ चेतन की गांठ लगी है ये, तो इसे विकास की भी आवश्यकता है और कल्याण की भी आवश्यकता है। इसलिए सद्गुरु रविदास जी महाराज अमृतवाणी में आदेश करते हैं, पढ़िए। अब ये जो पढ़ना है कैसा? कई लोग सोचते हैं कि जो अक्सर ज्ञान है वही पढ़ना है। क्या पढ़ने के लिए शायद उसी को कह रहे होंगे कि पढ़ो पढ़ो, वही पढ़ना होगा। शिक्षा के 3 चरण होते हैं, शिक्षण, प्रशिक्षण और परीक्षण। ये 3 होते हैं, शिक्षण, प्रशिक्षण और परीक्षण। अब शिक्षण क्या है? जो अक्षर ज्ञान है उसको कहते हैं शिक्षण। कुछ सैद्धांतिक बातें उसमें होती है। प्रशिक्षण व्यवहारिक ज्ञान है जिससे कौशल का विकास होता है, एक तरह की ट्रेनिंग होती है। और परीक्षण मूल्यांकन होता है। शिक्षण की बात करें, समझने की बात होती है कि पढ़ रहे हैं, रट्टा मार रहे हैं, पढ़ रहे हैं और अनुभव उसका नहीं है। जो शिक्षण में सिर्फ रट्टा मारा जाता है वही प्रशिक्षण में व्यवहारिक ज्ञान होता है, उसको सीखा जाता है, प्रैक्टिकल किया जाता है। एक बात है, शाम को ठेकेदार जी ने जलेबी खिला दी। जलेबी के लिए किसी बच्चे को भेजा, भाई जलेबी लेकर आना, कड़क सी कड़क लेके आना, और एक काम करना, कढ़ाई से निकलती लेकर आना, कढ़ाई से निकलती होनी चाहिए। बच्चे ने कहा ठीक है जी, बिल्कुल कढ़ाई से निकलती लेकर आऊँगा। हलवाई के पास पहुँचा, हलवाई ने फटाफट जलेबी तैयार की और जैसे ही वो कढ़ाई से निकाली और चाशनी में डालने वाला था, लड़के ने कहा ठहर जा, पागल समझ रहा है क्या मुझे? मैं भी पढ़ कर आया हूँ। क्या पढ़ा है? पढ़कर ही आया हूँ कि जलेबी कढ़ाई से निकलती लेकर आनी है। तू कहाँ डुबोने लग रहा है? इसका वजन बढ़ाएगा, ऐसी दे।
हो गया काम बढ़िया, स्वाद आएगा ना उसमें, बढ़िया बढ़िया लगेगी? नहीं लगेगी, बढ़िया नहीं लगेगी। ये जो ज्ञान है ना, इस ज्ञान को भी प्रेम की चाशनी में डुबोना पड़ता है। बोलो सतगुरु रविदास जी महाराज की। यदि ज्ञान प्रेम की चाशनी में न डूबे तो गड़बड़ हो जाएगा काम। और जो कुछ लोग विद्वता का प्रदर्शन करते हैं और प्रेम की चाशनी नहीं है उनके पास, तो वो सारा काम गड़बड़ हो जाता है। शिक्षण वहाँ पर गड़बड़ हो जाता है शिक्षण का, जब वो रट्टा वही रटंतु तोते की तरह काम चल रहा होता है कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, चुगना मत नहीं तो फंस जाओगे। ये भी नहीं पता चला कि फंसे पड़े पहले ही। ये वो बात है। शिक्षण, प्रशिक्षण। अब प्रशिक्षण की बारी आ गई। पढ़ना तो है, पढ़िए, सोच समझकर, अनुभव के साथ, सीखते हुए। अब ट्रेनिंग की ज़रूरत है। कई युवा मेरे से मिले, बातचीत हुई यहाँ के बारे में भी। मैंने भी कहा कि यहाँ से बिजनौर तक, मुरादाबाद तक कहीं ऐसा स्थान नहीं है जहाँ थोड़ा विराम दिया जा सके, विश्राम हो थोड़ा, और आसपास की संगत को एक जगह ऐसी हो जाए जहाँ बैठ कर के वार्तालाप हो सके। कभी कभार 2-3 महीने में सत्संग लगे और बीच में 15 दिन में युवा इकट्ठे हो करके आपस में चर्चा कर सके, किसी विषय के ऊपर, किसी मुद्दे के ऊपर, किसी बात के ऊपर। ऐसी जगह होनी चाहिए। अच्छा, ट्रेनिंग क्यों आवश्यक है भाई? ट्रेनिंग पे बात चल रही थी। प्रशिक्षण क्यों आवश्यक है? मैं इतिहास के पन्नों को उलटना चाहूँगा, थोड़ा सा आपके सामने रखूँगा। आपने सुना होगा पानीपत की लड़ाई के बारे में। और पानीपत की जो पहली लड़ाई थी वो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुई थी। इब्राहिम लोदी के पास 1.25 लाख की फौज थी और बाबर के पास 10,000 सिपाही थे, और हाथी भी थे इब्राहिम लोदी के पास में। दिल्ली से चले, पता चला कि कोई उधर से आ रहा है, हमारा दुश्मन है, घेर लो उसको। कहाँ घेरेंगे? पानीपत में खाली जगह पड़ी थी, वो उधर से चले, वो उधर से, पानीपत में आमना सामना हो गया। उधर देखा रहे, ये तो मुट्ठी भर है, ये क्या करेंगे, हमारा क्या बिगाड़ेंगे? कुछ नहीं बिगड़ पाएगा इनसे। और उधर वो देखते हैं कि जनाब लाखों की तादाद है, लाखों सिपाही है, क्या करें हम? बाबर ने कहा कुछ नहीं करना है, सब हो जाएगा, चिंता मत करो। इतिहास साक्षी है, वो 1.25 लाख की सेना और उधर 10,000 सिपाही, और इतिहास बन गया कि नहीं? उस समय की जंग में पहला राजा था जो मारा गया था, इब्राहिम लोदी, वो मारा गया था, और बाबर दिल्ली सल्तनत पर काबिज हो गया था। वो जो 10,000 सिपाही थे वो ट्रेंड थे, वो प्रशिक्षित थे। हमें समाज के लिए, कौम के लिए, हमें मिशन के लिए, मिशन को आगे बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग सेंटरों की आवश्यकता है। इन युवाओं को ट्रेंड करने की आवश्यकता है। कल जब धर्म ध्वजा को आगे ले जाने की जरूरत पड़ेगी, कैसे होगा काम? अनट्रेंड काम नहीं कर पाएंगे। एक साहब घर दौड़ते हुए आए और सांस फूल रही है बहुत ज़्यादा, कहने लगे अपने घरवाली को पानी पिलाओ, जल्दी पानी पिलाया। क्या हुआ साहब, आप तो बहुत परेशान हो, डरे हुए हो, भयभीत हो, पसीना आ रखा है आपको? कहने लगा हाँ पसीना इसलिए आ रहा, नहर पे 3 चोर मिल गए थे मुझे। चाकू दिखाया उन्होंने, कहने लगे जो भी ले रहे हो रख दो यहीं पर। अंगूठी ले ली, चैन ले ली, पर्स भी ले लिया। औरत ने कहा आपके पास तो वो था पिस्टल, वो तो था आपके पास। कहने लगा शुक्र है गुरु महाराज का, वो नहीं छीना, नहीं तो उसे भी ले जाते वो।
उस पर दृष्टि नहीं पड़ी, उसकी नज़र नहीं पड़ी चोरों की, नहीं तो वो मेरा रिवाल्वर भी ले जाते छीन करके। पढ़ा उसने कि इससे गोली मारी जाती है, फिल्मों में भी देखा ऐसे चलाया जाता है। चलाया तो नहीं, लेके रख लिया थैले में और बस जंग लग जाए चाहे। ये जो जंग है, जो अंदर की जंग है, अंतर की यात्रा है, अंतर की यात्रा है, अगम की यात्रा है, इसमें नाम का हथियार दिया है गुरु महाराज ने। इसके लिए भी प्रशिक्षण की आवश्यकता है। अब बात तो युवाओं की चल रही थी भाई थोड़ी देर पहले। कई लोग कहे हमारे महात्मा जी प्रेमदास जी बैठे हैं, महात्मा मिंटू दास जी बैठे हैं, दो सतीश दास जी भी हैं, महेंद्र दास जी भी है, सतपाल दास जी भी है, मांगे दास जी भी है, और हमारे जो है पिमोड़ा वासी भी है। देखो पिमोड़ा वाले महात्मा जी, महात्मा लोग यूँ कहे जी कहीं सत्संग कर लो, जवान बालक तो आते ही नहीं सत्संग में, क्या मामला है ये? जहाँ भी देखो वही उजड़े चमन बैठे हैं, क्या मामला, क्या क्या काम है? वही बुजुर्ग से बेचारे जिनकी वैलिडिटी पूरी होने वाली, ऐसा मामला है, जवान बच्चे ना आते क्या? दूसरे महात्मा जी कहने लगे तुम 11 बजे तो शुरू करो, फिर एक तारा मिलाओ, आओ उसी करने लगो, इतनी देर में बच्चे डर के घर चले जावें कि 1 बजे शुरू करेंगे, उनका सोने का टाइम हो जा, मोबाइल में चैटिंग का टाइम हो जा। फिर अब वो जो टाइम वहाँ दे रखा हुआ यहाँ सत्संग में कैसे दे देंगे? जो टाइम कहीं और उन्होंने निश्चित किया हुआ है पहले ही निर्धारित समय, सत्संग में क्यों देंगे? वो तो देने के नहीं सत्संग में। देखो भाई ऐसा है, साधु की बात चोट करती है हृदय पे। सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज से किसी ने पूछा, मेरे जैसे ने पूछ लिया, गुरु जी आपके शब्द बहुत तीखे लगते हैं, बहुत चोट लगती है कईयों को, बहुत को लग जावे चोट। गुरु जी ने कहा वो दीवार में कील ठुक रही है, कैसे ठुकी कील? तकिए से। श्रद्धालु ने कहा ना गुरु जी तकिए से कहाँ, सारी उम्र बजाते रहो तकिया फट जाएगा, कील कैसे ठुकेगी? दीवार में कील जो ठुकी है वो हथौड़े से, हथौड़े की चोट लगी। ऐसे ही साधु शब्द की चोट करते हैं, और उस शब्द की चोट का जो चोट लगती है ना, उससे ही तो कल्याण होता है। बोलो सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज की जय। तो बच्चे कहाँ से आ जाएंगे सत्संग में? क्यों? क्योंकि वो टाइम तो निकल गया भाई। देखो वो टाइम उनका हो गया सोने का या किसी प्रोग्राम को करने का, अब उसमें तो ध्यान उनका वहाँ है। अब चाहे उन्हें सुबह के 4 बजे तक मोबाइल को हाथ में लेकर जागना पड़े, पर सत्संग नहीं सुनेंगे, क्योंकि वो टाइम निकल गया। चोट लग सकती है मेरी बात से, हो सकता है ऐसा। सभी बच्चों को नहीं कह रहा हूँ, बहुत बच्चे संस्कारवान है, संस्कारी है, ऐसा सब नहीं करते। 2-4 तो होते ही है, जो 2-4 है वो आगे से सुधर जाओ, ऐसा ना करियो बिल्कुल भी, क्यों? गलत मामला है, बहुत ज़्यादा गंभीर समस्या है। मोबाइल का भी लाभ भी है और हानि भी है। मोबाइल की हानि बहुत ज़्यादा है, लाभ भी बहुत ज़्यादा है। इसके लाभ की तरफ चले, इसका नुकसान ना होने दे। समाज में आवश्यकता है अब बदलाव की। कहने लगे जी ये जवान बालक तो ना आते सत्संग में, क्या मामला है? महाराज कहने लगे एक तो लेट प्रोग्राम शुरू करें, ये कारण है, और दूसरा कारण ये है डर लगे कि कहीं साधु ना बना लें। जी जिसको शब्द लगे, कहते हैं ना कि जिन्हें ज्ञान हुआ था छोड़ चले राजधानी, अब ये रातों अपने आप तो परेशान फिर रहे। ये आगे वहाँ से सहारनपुर से चल करके, ये जो जिनको है ये सारे परेशान हैं। अब कहीं हमारा बच्चा ना बिगड़ जाए, इसलिए सत्संग में जाने नहीं देते, उनको रोक लेते हैं पहले ही कि रुक जा भाई, यहीं रुका रहे हैं। ये भी कारण है। ना ऐसा नहीं है। कबीरा जग में आई के 2 काम कर ले, एक साहिब की बंदगी एक भूखे को कुछ दे। और सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज फरमाते हैं सेवा, सिमरन और सत्संग ये तीनों अनिवार्य है। सेवा भी अनिवार्य है, सिमरन भी अनिवार्य है और सत्संग भी अनिवार्य है। जैसे मुस्लिमों के लिए नमाज जरूरी है, मुस्लिमों के लिए रोज़ा जरूरी है, मुस्लिमों के लिए हज जरूरी है, ऐसे ही हमारे लिए ये सत्संग जरूरी है, बहुत अनिवार्य है। चाहे छोटा बच्चा है, उसको कुछ समझ भले ही ना आ रहा हो, पर सत्संग में थोड़ी देर उसकी भी हाजिरी लगाए। चाहे कोई बड़ा ही है, समझ उसको नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, क्या सुनाया जा रहा है, पर सत्संग में हाजिरी जरूर लगनी चाहिए। एक भक्त ने कहा जी क्या करोगे इन्हें सुना के, नल चल रहा है और उल्टे घड़े हैं, उल्टे रखे हैं, ये तो
ये क्या समझेंगे, ये तो कुछ समझ नहीं सकते हैं। महाराज ने कहा नल खुला है ना, कि हाँ जी नल तो खुला है, नल चल रहा है, पानी आ रहा है नल से, और घड़ा उल्टा धरा है। हाँ जी। अरे भरेगा नहीं, कम से कम गीला तो होगा। अगर नहीं भरेगा तो गीला तो होगा, या गीला भी नहीं होगा? कहता जी हाँ गीला तो होगा। तो सत्संग में हाजिरी लगनी जरूरी है, अनिवार्य है। ये जरूरी नहीं कि एक ही दिन में आपके अंतर के कपाट खुल जाएंगे, एक कार्यक्रम में ही कुछ ना कुछ तो वो छींटे लगेंगे ज्ञान के, गुरु के कृपा के चरण धूलि कुछ ना कुछ तो मिलेगी ही बंधुओं। बोलो जी धन सतगुरु रविदास जी महाराज की जय। सतगुरु मालिक फरमाते हैं कि पढ़िए, गुनिए, सिर्फ ये नहीं कि रटंतु तोते ना बने, समझे बात को। अच्छा, सत्संग क्यों किया जा रहा है? चेताने के लिए। अब थोड़ी देर पहले मैंने युवाओं को कहा कि भाई आप समझ जाओ, इसलिए ठेकेदार जी ने कहा जी 12 बजे से पहले ही आपका नंबर आ जाए, फिर हमारे गांव में ऐसा ही है, बच्चे चले जाएंगे घर, ये सुन नहीं पाने के, हम तो सुनते ही रहते हैं। अच्छा, जो सुनते रहते हैं वो ये सोच लिया उठकर चल दो, इन्हें तो पहले भी सुन रखा, यही सुनावेंगे जो हर बार सुनाया। गुरुजी भी हर बार वही सुनाते थे जो उन्होंने हर बार सुनाया। सूरज जैसे निकलता है ना, कल को भी ऐसे ही निकलेगा, परसों को भी ऐसे ही निकलेगा, सदियाँ बीत जाएगी ऐसे ही निकलेगा। क्यों बदल क्यों नहीं रहा वो? क्योंकि आप नहीं बदल रहे हैं। आवश्यकता है आपको उसकी, ज़रूरत है आपको उसकी। संतों के शब्दों को आत्मसात करने की आवश्यकता है। बात बदलाव की है, सत्संग से बदलाव आना चाहिए, अंदर भी आना चाहिए और बाहर भी आना चाहिए। ये जो इतना खर्च किया ठेकेदार जी आपने, यदि किसी एक को भी शब्द की चोट लग गई ना, तो ये समझ लो ये कार्यक्रम आपका सफल हो गया, बिल्कुल सफल हो गया। और वो शब्द की चोट लगनी जरूरी है। इन्हें युवाओं को साथ लेकर के चलें आप, जो बुजुर्ग हैं अपना अनुभव बांटें इनमें। और जो युवा है ना, युवा बुजुर्गों से कुछ सीखे, कोशिश करे कि हमें कुछ सीखना है, इनको जीवन का अनुभव है, इनसे सीखे, अलग ना चलें। गड़बड़ हो जाएगा नहीं तो काम। एक ट्रेन में एक बुजुर्ग यात्रा कर रहे थे, जैसे बारू भगत जी हैं, इतने बुजुर्ग, और अकेले बैठे हैं। जगाधरी जाना था, सोचा महाराज कंवरपाल जी के आश्रम पर जाऊंगा। सर्दी की मौसम, यहाँ से स्टेशन से पहुँचे, मुजफ्फरनगर वाले से अगले स्टेशन पे रोहाना गाड़ी रुकी, 20 नौजवान लड़के आगे। अब नौजवान साहब लड़के तो लड़के ही होते हैं, लड़के तो काम हर काम लड़के करते हैं। कहने लगे यार बोर हो रहे हैं, क्या करें? एक ने कहा बोर हो रहे हैं तो चैन खींच देते हैं, बोरियत मिट जाएगी, गाड़ी की चैन खींचेंगे और बस बोरियत ख़त्म हो जाएगी। दूसरे ने कहा गलत हो जाएगा काम, वो देखो क्या लिखा है, 500 रुपये जुर्माना, 6 महीने की सज़ा अथवा दोनों। एक और होशियार सा था, जैसा सबसे पीछे खड़ा, कमर के पीछे हाथ लगा के ऐसा लड़का था कोई, कहने लगा हमारे 1 रुपया भी नहीं लगेगा। हम इस डब्बे में कितने 21 हैं, 20 तो हमें लड़के, एक बुढ़ा है, हम 20 के 20 इसके नाम लगा देंगे कि चैन इसने खींची है। और ज़्यादा बात है 100 रुपया इकट्ठा कर लो, 1 2 3 4, अब 2000 हो गए। ज़्यादा करेंगे 500 रुपये जुर्माने के भी दे देंगे। एक ने जेब में डाल लिए वो 2000, 100 के थे। चैन खींच दी, इतनी देर में गाड़ी रुकी, धीरे धीरे साहब अफसर आया, भैया चैन किसने खींची है? सबका निशाना बूढ़े की तरफ एक की, इसने खींची चैन तो। अब बूढ़ा कहे गड़बड़ हो गया मामला है तो। ओहो, पूछा कि ताऊ चैन क्यों खींची? ये नहीं पूछा कि तुमने चैन खींची या नहीं। जब 21 आदमी है, 20 एक का नाम लगा रहे, झूठ थोड़ा ही बोल लेंगे। 20 क्यों खींची चैन? उसने कहा साहब क्या करूं, मजबूरी थी। क्या मजबूरी क्या आ गई थी? ऐसा बहुत बड़ी मजबूरी थी, मेरे जेब में 2000 रुपये थे, 100 के नोट थे, और इन लड़कों ने छीन लिए वो।
मजबूरी में मुझे चैन खींचनी पड़ी। जौन सा नेता सा ना वो सफ़ेद शर्ट पहन रखी, जिसने यहाँ पॉकेट में उसकी छाती वाली जेब में है, बस तुरंत जो है पकड़ लिया, उसको दबा लिया, निकाल ले 2000, 1, 2, 3, 4, 17, 18, 19, 20, चलो भाई उतरो, चालान होएगा तुम्हारा तो अंदर जाओगे। पहली बात, एक बुजुर्ग को तुम सता रहे हो। अब लड़के साहब मोटी मोटी आंखें काटे बुढ़े की तरफ को। इसका मतलब ये सांकेतिक भाषा है। शुरुआत मैंने सांकेतिक भाषा से की थी ना, एक भाषा होती है संकेत की, ये सांकेतिक भाषा है। बुढ़े की तरफ आंखें दिखाए मोटी मोटी, इसका संकेत ये है कि देख लेंगे तुझे। इसका मतलब ये होता है देख लेंगे तुझे। बूढ़े ने भी हाथ घुमाया, इसका मतलब यह है कि बाल धूप में सफ़ेद ना कर रखे मैंने। ये अनुभव है जीवन का। ये संसार में जो अग्नि लगी हुई है, गांव, पहले गांव में क्या होता था, घास फूस के झोंपड़े होते थे और एक पतंगा सा खींच के चला जाओ कोई, बस सारे में हवा चल रही ना, सारे में घूम जाता मामला। सारे गांव में आग लग गई, सब भागने लगे, दौड़ गए, सब निकल गए वहाँ से। और दो वहीं है, एक है अंधा और एक है लंगड़ा। अंधा तो है जवान भाई, अंधे को कुछ नहीं नजर आता, कलर टीवी और कलर बीवी, या तो मनोरंजन करेगा या प्रेम प्रसंग चलाएगा, दो चीज़ें याद आवे उसको। शब्द की चोट होती है, ये लग जा, लगी तो लगी, नहीं लगी तो नहीं लगी, कोई बात नहीं है। और जो लंगड़ा है वो है बुजुर्ग, उसे दिख तो सब रहा, जीवन का अनुभव है, जा नहीं सकता क्योंकि टांगे टूटी हुई है उसकी। जब दोनों जलने की तैयारी में हैं, भाग नहीं सकते, तो लंगड़े ने अंधे से कहा, भैया तू देख नहीं सकता, मैं चल नहीं सकता, एक काम कर, अपने कंधे पर बैठा ले मुझे, और अपने कंधे पर बैठा, मैं तुझे रास्ता दिखाऊंगा, और फिर क्या करेंगे, इस आग से बाहर निकल जाएंगे। ऐसा ही किया, अंधे ने लंगड़े को कंधे पर बैठाया और उस आग से बाहर निकल गए। ये संसार है, इसमें भी आग लगी हुई है, मोह की आग लगी है, क्रोध की आग लगी है, अलग अलग तरह की अग्नि जल रही है, दहकते हुए ज्वालामुखी है यहाँ पर। और इसमें दो जल रहे हैं, एक युवा जल रहा है और एक बुजुर्ग जल रहा है। और अगर ये दोनों इकट्ठे हो जाए, भाई मेरे पास तो है, देखो, एक तो लेट रहे हैं, एक बैठे हैं, और भी मैं तो दाएं बाएं चारों तरफ बुजुर्गों को ही रखता हूँ, इनसे सीखने को मिलता है मुझे, अपने जीवन का अनुभव बताते हैं। ये दोनों जल रहे हैं। अब यदि युवा बुजुर्गों से सीखेगा कुछ कि हाँ सिखाओ जी, कुछ बताओ, और वो भी प्रेम से बताएंगे, कुछ छिपाएंगे नहीं, आंखें नहीं दिखाएंगे, तो समझ लो कल्याण हो गया, बदलाव हो गया। घर की भी बात यही है, घर की बात भी यही है। बचपन में पाँव चंचल होते हैं। अभी छोटे से बच्चे देखो, यहाँ को पैर फैला रहे थे, इधर को उधर को, बहुत ज़्यादा। इनको एक जगह बैठना मुश्किल होता है। पता बच्चों का बैठना मुश्किल क्यों होता है? क्योंकि पाँव चंचल होते हैं। और जवानी में रोम रोम चंचल होता है, फिर किसी की बात सुनी नहीं जाती। फिर तो ये कहते हैं भाई जनरेशन गैप आ गया रे, डैडी तुम नहीं जानते, पापा छोड़ो तुम्हें नहीं पता है, तुम्हें उतनी समझ ना है। वो लड्डू वाली बात आ जाएगी कि 2 लड्डू के 3 सिद्ध कर रहे हैं, वही बात है। इतना ज्ञान हो जाता है। और बुढ़ापे में जबान चंचल होती है, भाई काम तो बस का रहा नहीं है कुछ, फिर जबान चलती है, जोर से बोलना पड़ता है, अकड़ के बोलना पड़ता है, डांटना पड़ता है। वहाँ पे डाउन होना पड़ेगा थोड़ा बुजुर्गों को भी, कि वो डांट फटकार जो है कम करनी होगी, नहीं तो जो 2 रोटी मिल रही है ना, उनमें से एक ही रह जाएगी, फिर समस्या हो जाएगी। इसलिए बुजुर्ग अपनी जबान को नियंत्रण में रखे, भजन सिमरन में लगाए, इस जिह्वा से मालिक का गुणगान करे, मन से उसका सिमरन करे, और तब जाके देखो कितना बदलाव होगा। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, महाराज फरमाते हैं, पढ़िए गुनिए नाम सब सुनिए। भाई पढ़ने से कल्याण होगा, नाम से कल्याण होगा, और सिर्फ सुनने से नहीं काम चलेगा, इसे तो अंदर उतारना पड़ेगा। जब नाम अंदर उतरेगा, ये शब्द अंदर पहुंचेगा, तब जाके बदलाव होगा। लोहा कंचन हिण होए कैसे, जो पारस ही न परसे। साधुओं के पास आना जरूरी है। जैसे पारस पत्थर है, लोहा अलग रख दो और पारस को अलग रख दो, वो सोना नहीं बनेगा। जब स्पर्श होगा, पास आएगा, टच होगा, तभी जा करके लोहे का सोना बनता है। ऐसे ही
संतों के पास आए, कई तो कबड्डी का मैच खेलते हैं कि कबड्डी कबड्डी कबड्डी, पाले को टच किया और भाग गए दूर एकदम से, ऐसे ही कई करते हैं। सतनाम जी दूर निकल लिए एकदम से, चले गए दूर कि कहीं महात्मा अपने पास ना बैठा ले। संतों के पास बैठ कर के उनके विचारों को सुनना, जैसे अब कर रहे हैं आप, ये बहुत ज़रूरी है, अनिवार्य है। लोहा कंचन हिण होए कैसे, जो पारस ही ने पर से, बदलाव तब तक नहीं होगा जब तक संतों के चरणों में नहीं बैठेंगे, कुछ सुनेंगे नहीं। बोलो जी संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज की जय। बैठना जरूरी, टिकना जरूरी है, ठहरना जरूरी है, और यदि नहीं ठहरेंगे तो भी काम नहीं चलेगा। अभी ये स्टैंड है ना, स्टैंड जरूरी है, आधार जरूरी है। मेले में माताजी को देरी हो गई, कोई वाहन मिला नहीं, वाहन नहीं मिला। एक ऊँट वाला जा रहा था, पूछा बेटा कहाँ जाओगे? सम्मलेड़ा जाऊंगा ताई। अच्छा मुझे बैठा ले भाई। कहते ठीक है। ऊँट को नीचे बैठाया, ऊँट के गोडे पीछे निकल जाते हैं ना, ऐसा ही था। अब ताई उन घुटनों पे बैठ गई, पता था नहीं कैसे होता है मामला। जैसे ही ऊँट वाले ने ऊँट को खड़ा किया और वो घुटने सीधे हो गए ऊँट के, और ताई नीचे ही खड़ी रह गई बेचारी। ऊँट वाले ने पूछा ताई कहाँ हैं? तू बैठी नहीं थी क्या? कि बेटा मैं बैठ तो गई थी पर सीट मेरे नीचे से खिसक गई, सीट मेरे नीचे से खिसक गई। ये जो सीट है ना, जिससे हमें यात्रा करनी है, दूरी तय करनी है, अगम की यात्रा तय करनी है, वो सीट धीरे धीरे खिसकती जा रही है, और वो सीट है श्वास की सीट। जो श्वास उस परमात्मा ने, मालिक ने हमें दे करके भेजा है, एक एक श्वास धीरे धीरे घटता चला जा रहा है। इसलिए जब तक ये श्वास है ना, इस श्वास को पकड़ लो, मजबूत बना लो, और मजबूती के साथ ठहर जाओ, स्थिर हो जाओ। देहे सन से गांठ ना छूटे, काम क्रोध माया मद मत्सर इन पांचों में लूटे। शरीर में जो देहे यानी शरीर, देहे संशय गांठ ना छूटे। संशय की गांठ बिना सद्गुरु की कृपा के नहीं छूटती। अब संशय कैसा कैसा? मैं तन से दुखी हूँ, मैं धन से दुखी हूँ, परिवार से दुखी हूँ, आस पड़ोस से दुखी हूँ, संसार से दुखी हूँ। ऐसे दुखी लोग हैं। ऐसे होता है कि पड़ोसियों से दुखी हैं, कोई अपनों से ही दुखी है, और उस दुख में सभी पीड़ित है, सभी परेशान हो रहे हैं। यही तो संसार है, इसी की तो समस्या चली आ रही है। देहे संशय गांठ ना छूटे, काम क्रोध माया मद मत्सर इन पंचों में लूटे। ईर्ष्या, क्रोध, लोभ, माया, इसमें लूटा चला जा रहा है। यही तो लूट रहे हैं इसको। घृणा लूट रही है, एक दूसरे के प्रति जलन। यदि किसी का काम ठीक चल रहा हो ना, तो बढ़िया हो जाता है काम। अपने की तरफ ध्यान नहीं है, दूसरे की तरफ ध्यान रहता है। अच्छा इसका मामला ठीक हो गया। ईर्ष्या है ये, यही तो है और क्या है, जो भाई को भाई से बैरी बना देती है, मित्र को मित्र का बैरी बना देती है। आपस में जो खटास पैदा करने वाली है, उससे बचना होगा। काम क्रोध माया मद मत्सर इन पांचों मिल लूटे। ये पांचों मिलकर के लूट रहे हैं, और इनसे बचना है। कैसे बचा जाएगा भाई? नाम से बचा जाएगा, बिना नाम के नहीं बचा जाएगा। हम बड़ कवि कुलीन, हम पंडित, हम जोगी सन्यासी। अच्छा कुछ लोग ये कहते हैं हम तो बहुत बड़े हैं जी। बड़े क्या? हम बड़ कवि, हम तो बहुत कुछ हमने लेखनी चलाई है, बहुत कुछ लिखा है। हम ऊंचे कुल से है। कुछ कहते हैं कि हमारा कुल, हमारी जाति बहुत ऊंची है। कोई कहता है हम बड़े विद्वान हैं, पंडित